हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। बेटा, आज आपकी मैथ की क्लास होने वाली है 3.3। 3.3 के हमारे ऑलरेडी 2-3 पार्ट हो चुके हैं। आज हम इसमें आपका 5वां छठा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बेटा, क्लास शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे बेटा तो जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन जानना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन को मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। बेटा, आज का हमारा क्वेश्चन चलेगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। कौन सा चलेगा आज हमारा? क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो बेटा, क्या कह रहा है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है इसने क्या समांतर चतुर्भुज दिया। क्या इसने बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम पहले बेटा समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक समांतर चतुर्भुज बना लेती हूँ इस प्रकार से। ये क्या है बेटा? हमारा समांतर चतुर्भुज है। मैं इसको नाम दे देती हूँ ए बी सी और डी, ठीक है। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो इसके आसन्न कोण है, आसन्न कोण आप सबको पता है किसे कहते हैं। आसन्न कोण बेटा वो होते हैं जैसे ये आमने सामने वाली भुजाएं आपकी बराबर है, सब जानते हैं आप, ये आपकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं। तो जो इन भुजाओं को मिलाती है तीसरी भुजा, जो इन भुजाओं को मिला रही हो, अब कौन सी भुजा मिला रही है बेटा इन दोनों को? एक तो ये मिला रही है और एक ये मिला रही है। तो इन दोनों भुजाओं पर जो कोण बने हैं, जैसे कि एक ये वाला कोण, इस भुजा पर ये दो कोण बने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये क्या है बेटा? ये दोनों आपके आसन्न कोण हैं। ये दोनों बेटा आपके क्या हैं? आसन्न कोण है। ये वाली भुजा भी मिला रही है तो ये दोनों आपस में आसन्न कोण है, ये दोनों, ठीक है। जब भी आपको बराबर वाली भुजा को ऊपर नीचे, जैसे मान ये बराबर भुजाएं हैं समांतर चतुर्भुज में, ये वाली भुजाएं और ये वाली भुजाएं आमने सामने वाली बराबर होती हैं। पर जैसे किसी क्वेश्चन में ऐसा हो ये वाली भुजाएं बराबर ना दी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें बात क्या है कि जो भुजाएं बराबर हैं, जो भुजाएं बराबर है उसको जो तीसरी भुजा आपकी मिलाएगी ना, जैसे अब इन दोनों भुजाओं को ये वाली मिला रही है और ये भी मिला रही है, फिलहाल इसको छोड़ दो। हम क्या देख रहे हैं? इन दोनों भुजाओं को ये वाली भुजा मिला रही है, तो इस पर जो कोण बने हैं ये बी और सी, ये बेटा आपके आसन्न कोण हैं, ठीक है, याद रहेगा। जैसे कि इस पे भी ये दोनों भुजाओं को ये भी भुजा मिला रही है, तो ये ए और डी आसन्न कोण है, ठीक है। और आसन्न कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। आसन्न कोणों का योग, योग मतलब जोड़, जोड़ करना है हमें उसका, ठीक है। उनका योग क्या होता है बेटा? 180। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से बता दिया है। चलिए तो इस क्वेश्चन में आप फिर आपसे क्या कह रहा है कि आसन्न कोणों का अनुपात है 3:2। क्या कह रहा है बेटा? आसन्न कोणों का अनुपात कितना है आपका? 3:2 है। तो आप चारों कोणों की माप बताओ। अब देखो इसने क्या दिया है, इसने दिया है, क्या दिया है बेटा? आसन्न कोणों का अनुपात, इसने यही दिया है। क्या दिया बेटा इसने? आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है ना। तो अब अनुपात में तो बेटा हम चल नहीं सकते है ना। अब हमारे आसन्न कोण, हम इन दोनों को ये तो समांतर चतुर्भुज है तो हम तो इसमें ये दोनों मान ले, ये मान ले, या ये वाले मान ले, ये वाले मान लो, कोई भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। जब चारों भुजाएं बराबर होती है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर समस्या कहाँ होती है? यहाँ, कि जब ये दोनों भुजाएं बराबर ना हो, मतलब कोई सी दो भुजाएं बराबर हो बस, या तो ये दोनों बराबर दे दे वो, या ये दोनों बराबर दे दे। तो याद रखना जो बराबर होंगी उनको जो तीसरी भुजा मिलाएगी उस पे बनने वाले कोण आसन्न होते हैं। जैसे इन दोनों को ये भुजा मिला रही है तो ये वाले कोण आसन्न है, ठीक है, या फिर ये वाले मान लो आप,
ठीक है, इसमें तो हम खैर कोई सा भी मान सकते हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। जैसे क्या दिया, आसन्न कोणों का अनुपात बेटा इसने क्या दिया, 3:2। तो अब ये मैथ है तो इसमें बिना माने तो काम नहीं चलेगा, तो मैं क्या करती हूँ, मान लेती हूँ कोणों को। माना आसन्न कोण, क्या मान लेती हूँ बेटा मैं आसन्न कोणों को, 3x और 2x। ठीक है, इनमें से मैं कोई भी 3x और 2x मान लूं, लेकिन जो एक ही रेखा पर बने हो वो मैं a और b को मान लेती हूँ, इसे 3x मान लेती हूँ, इसको 2x मान लेती हूँ। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या है, अब सबको पता है आसन्न कोणों का योग बेटा कितना होता है, 180। तो आसन्न कोणों का योग बराबर 180। तो आसन्न कोण बेटा मेरे ये दोनों होगा a और b, तो मैं क्या मान लेती हूँ, 3x + 2x, 3x + 2x बराबर 180। बेटा 3 और 2 कितने हो गए आपके, 5x। ठीक है, 5x बराबर 180। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ सिर्फ x निकालेंगे हम लोग। तो 180/5, ये 5 भाग में पहुंच जाएगा आपका, क्यों, क्योंकि x के साथ आपका गुणा में है। ठीक है बेटा, उसके बाद x बराबर में 5 का भाग अगर इसमें करूंगी तो 5 तिया 15, बचा 3 और 5 छंग 30, तो मेरा x बराबर क्या आया, 36। अब इस x से तो आपको कोई मतलब नहीं है, x तो इसने कहीं नहीं पूछा, इसने क्या पूछा है कि चारों कोणों की माप बताओ, चारों कोणों की बतानी है। ठीक है, तो देखो कैसे बताएंगे हम लोग। अब हमारे कोण ए हमने क्या माना था, मैं कोण ए लिख लेती हूँ। कोण ए बेटा मैंने क्या माना था, 3x। ठीक है, 3x, तो 3x मेरा क्या हो गया, बराबर 3 गुणा x क्या निकाला है बेटा मैंने, 36। ठीक है, तो 36 बराबर 36 दिया 108, 108 आ गया। ए बेटा मेरा क्या आ गया, ये 108, ए बराबर मेरा क्या आ गया, 108। अब मैं निकालूंगी कोण बी। कोण बी बेटा मैंने क्या माना था, 2x। ठीक है, तो 2x, 2 है मेरे पास और x मेरा क्या आया है, 36, 36, और 36 दूनी 72। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगी, कोण सी। कोण सी बेटा मैं कैसे निकालूंगी, देखो अब सबको पता है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर है, इसमें समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब जो a है वही c होगा और जो b है बेटा वही d होगा। तो कोण c बराबर क्या होगा, कोण a, और कोण a का मान आपका क्या है, 108, 108। ठीक है, और कोण बी क्या निकाला मैंने, 72। ठीक है, अब बारी है कोण डी की। अब देखिए जो कोण बी है वही कोण डी होगा, क्यों, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, तो कोण डी बराबर कोण बी। तो बेटा बी आपका क्या है, 72। ठीक है, यह आपका क्या है, यह दोनों आपके क्या है, सम्मुख कोण। ठीक है, सम्मुख कोण। ठीक है बेटा, आ गया समझ में मैंने क्वेश्चन कैसे किया। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके आसन्न कोण क्या है, क्योंकि इसमें आसन्न कोणों का जिक्र किया है इस क्वेश्चन में इसने। और जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आसन्न कोण क्या है, और बेटा अगर आपको नहीं पता है कि आसन्न कोण क्या है, एकांतर कोण क्या है, लंबवत कोण क्या है, और इसकी कौन कौन सी भुजाएं बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज को मैंने पूरा सारे कोण सारी भुजाएं पूरा डिटेल में समझाया है आपको 3.3 के फर्स्ट पार्ट में, जिसमें मैंने आपका पहला क्वेश्चन कराया है। 3.3 की पहली वीडियो देखना आप, जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन कराया है, उसमें मैंने समांतर चतुर्भुज को पूरे डिटेल में समझाया है, आपको लिखवाया है और फॉर्मूले भी बताए हैं। ठीक है,
तो अगर आपको नहीं पता है तो बेटा पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आसन्न कोण क्या है। वैसे मैंने आपको इसमें भी बता दिया डिटेल में, फिर बता देती हूँ आसन्न कोण क्या है। जैसे कि आपकी जो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, मैंने क्वेश्चन में उसने दिया कि ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर हैं। वैसे तो समांतर चतुर्भुज में ये भुजाएं बराबर ही होती हैं, पर बाई चांस कोई और क्वेश्चन हो उसमें बोल दे कि भाई आपकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और सी दे दे और बी पूछ ले, तो ये दोनों कोण जो आपको तीसरी भुजा मिलाती है ना, बराबर वाली भुजाओं को जो तीसरी भुजा मिला रही है, उस भुजा पर जो दोनों कोण बनेंगे वो बेटा उनका योग 180 होता है, उन्हें हम आसन्न कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि मैंने इसमें किया था, आसन्न कोण इसने 3:2 दिया था, मैंने क्या मान लिया 3x और 2x, इन दोनों का योग बेटा क्या होगा 180। क्यों? क्योंकि ये आसन्न कोण है। मैंने x का मान निकाल लिया, a मैंने माना था 3x और b मैंने माना था 2x, मैंने x का मान रख के दोनों का मान निकाल लिया a और b का। जब a और b निकल गए तो c और d अपने आप निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि a c के बराबर है और b d के बराबर है। क्यों? क्योंकि आपके सम्मुख कोण होते हैं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, फिर हम छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बेटा हम अपने छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप देख सकते हैं छठा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें भी समांतर चतुर्भुज है, इसमें भी इसने क्या बोला है समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, इनको मैं नाम दे देती हूँ A B C और D। अब इसने क्या बोला है समांतर चतुर्भुज में, उसने पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, आपको जो आपके आसन्न कोण थे उनका अनुपात दिया था, उसने 3:2। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो आपके आसन्न कोण हैं वो आपके एक समान है, मतलब कि जो पहला आसन्न कोण होगा वही दूसरा होगा। मतलब कि इसने क्या बोला है कि आपके आसन्न कोण है बेटा वो आपके दोनों बराबर हैं, उनकी माप बराबर है कोणों की। इसने क्या बोला, जैसे कि इसके 4 कोण हैं A B C और D। ठीक है, तो इसने क्या बोला जो आपके आसन्न कोण है। अब समांतर चतुर्भुज में तो हम कोई सी भी दो आसन्न कोण लेते हैं जो एक ही भुजा पर बने हों, या तो आप ये दोनों ले लो या आप ये दोनों ले लो या ये दोनों ले लो या ये दोनों ले लो, कोई भी ले लो। तो मैं A और B ले लेती हूँ। इसने क्या बोला कोणों की माप बराबर है, तो बेटा मैं मान लेती हूँ इनको, मैं इसको भी x मान लेती हूँ और इसको भी x मान लेती हूँ। इतना कर लिया। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं दिया है, दिया है क्या दिया है बेटा इसने, आसन्न कोण, आसन्न आसन्न कोणों की माप बराबर है। ठीक है, इसने यही दिया है बराबर है, तो मैं मान लेती हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया माना, माना आसन्न कोण बराबर x। ठीक है, माना आसन्न कोण, क्या मान लिया मैंने, कोण A बराबर x और कोण B बराबर x। ठीक है, और अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया था आसन्न कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, आसन्न कोणों का योग बराबर 180 अंश। इन दोनों का योग बेटा कितना हुआ 180 अंश, तो हम यहाँ उसका यूज करेंगे, आसन्न कोणों का योग बराबर 180 अंश। ठीक है, अब आसन्न कोण आपकी क्या होगा A और B, मतलब x प्लस x, तो x प्लस x बराबर बेटा आपका क्या हो गया 180। ये एक x है, ये भी एक x है, एक और एक बेटा कितने हो गए आपके 2x, 2x बराबर आपका 180। ठीक है, मुझे सिर्फ x निकालना है, तो 2 को मैं 180 के नीचे ले जाऊंगी भाग में और इसका भाग दे दूंगी, तो x बराबर बेटा मेरा क्या आ जाएगा 90 डिग्री। मैंने 2 का भाग दे दिया 180 में, तो क्या आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है देखो, अब हमें कह रहा है चारों कोणों की माप निकालनी है, चारों की। अब x क्या है मेरा 90, तो हमें कोण A निकाल लेती हूँ पहले, कोण A, फिर मैं कोण B निकालूंगी, फिर कोण C और फिर कोण D। इसने बोला है कि आप ये चारों कोण निकाल के दिखाओ। अब बेटा A मैंने क्या माना था
x। ठीक है, तो x का मान आपका क्या आया 90। तो a का मान बेटा आपका क्या आ गया 90। फिर निकालते कोण b। कोण b बेटा मैंने क्या माना था x, वो भी x ही था क्योंकि इसने बोला था जो भी मानो बराबर मानना। ठीक है, तो कोण b बेटा मेरा क्या था x और उसका भी मान आ गया 90। ठीक है, फिर बोला c निकालो। अब c कैसे निकालू मैं, अभी बताया था मैंने, c वही है जो a है। क्यों, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, जो a है वही c है, तो मतलब कोण c बराबर क्या होगा कोण a, और कोण a का मान क्या है 90। फिर इसने बोला कोण d निकालो, और कोण d बेटा क्या होगा जो कोण आपका b है, तो कोण d बराबर कोण b, और जिसका मान 90 है कोण b का। ये दोनों आपके क्या हैं सम्मुख कोण। ठीक है बेटा, सम्मुख कोण। ठीक है, चलिए हो गया इतना, आ गया। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस इतना याद रखें कि आसन्न कोण क्या है, और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि आसन्न कोण क्या है। फिर बता देती हूँ एक बार, बाई चांस जैसे कि ये तो समांतर चतुर्भुज है। देखो, अगर आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं या चारों भुजाएं बराबर है, तब तो आप कोई से भी दो कोण ले लो, कोई से भी, पर हो एक ही लाइन पे, या तो ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों। लेकिन जब किसी क्वेश्चन में आपको ये बोलता है कि आपकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं या फिर ये वाली भुजाएं बराबर है, अभी जैसे क्वेश्चन में किसी ने बोला कि ये वाली और ये वाली भुजाएं ये दोनों बराबर हैं, तो इस भुजा पर बेटा कौन, इन भुजाओं को दोनों को कौन कौन सी रेखा मिला रही है, एक तो ये वाली मिला रही है और एक ये वाली मिला रही है। तो जो इन दोनों पे बने कोण है ना, वो वाले कोण आसन्न होंगे, जैसे कि बी और सी आसन्न कोण है और ए और डी आसन्न कोण है। ठीक है, अगर वो बोल दे कि ये वाली भुजा बराबर है और ये वाली भुजा बराबर है, तो इन दोनों भुजाओं को कौन मिला रही है, एक तो ये वाली भुजा मिला रही है और एक ये वाली भुजा मिला रही है। ठीक है, तो ये वाले कोण आसन्न होंगे सी और डी और बी और ए। ठीक है, आसन्न कोणों के ऊपर काफी बार सवाल आता है क्योंकि बच्चों को ये नॉर्मली पता नहीं होता। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए बेटा, आई होप आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा। मेरी वीडियोस जो मैं आपको समझाती हूँ आपको अच्छी लगती हैं। तो बेटा आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा पाएँ। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।